दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों ट्रायंगल के इस लेक्चर नंबर 27 में आप बताऊंगा कि सर्कम सेंटर क्या होता है। व्हाट इज सर्कम सेंटर, परिकेंद्र क्या होता है, किससे कहते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है, सब बताऊंगा। ठीक, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में दिक्कत ना हो, चाहे वह सीजीएल को हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो या अन्य कोई एग्जाम हो। यदि क्वेश्चन आ जाए इससे उसे आप चुटकियों में हल कर देंगे। कैसे? चुटकियों में। ठीक, इसके पहले आपको हम इन सेंटर बता चुके हैं और ट्रायंगल में सेंटर कितने टाइप होते हैं उससे बताएं। ये ट्रायंगल का 27वां लेक्चर है। आप समझ सकते हैं कि ट्रायंगल में कितना कॉन्सेप्ट है। 27 लेक्चर मतलब बहुत कॉन्सेप्ट। अभी आपको इसके बाद बताएंगे कि सिमिलर क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, सर्वांशक कब होता है, सब बताऊंगा। टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। बस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा, स्किप मत करिएगा। गारंटी देता हूं कि हर स्टेप आपको सुनना आएगा, हर स्टेप सुनना आएगा, ठीक ना। और जितने वीडियो हो सबको देखिए, शुरू से अंत देखिएगा, शुरू से अंत देखिएगा। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे सर्कम सेंटर बनता कैसे, सर्कम सेंटर बनता कैसे। ठीक, तो सुनिए, सर्कम सेंटर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक, फिर से सुनिए, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही सर्कम सेंटर कहते हैं, उसे ही सर्कम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। लंब समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर मतलब कौन सा होता है, लंब समद्विभाजक मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कौन सा बाइसेक्टर, ठीक ना। सुनिए, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही परिकेंद्र कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। लंब समद्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी तीनों भुजाओं को बराबर भागों में बांट दे और तीनों भुजाओं पर क्या हो, लंब भी हो, वही है सर्कम सेंटर। क्या है? वही है सर्कम सेंटर। अब हम ग्राफ से देखेंगे, ठीक ना। ग्राफ से, ग्राफ में पहले लिख देखो, तो पहले लिखते हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, कोई ट्रायंगल बना लो। ये एक ट्रायंगल है, जैसे यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है। ठीक, ये एक ट्रायंगल, ट्रायंगल कोई मान लीजिए ABC, कुछ मान लीजिए आप ABC। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन भुजाएं हो गए, AB BC और AC। ठीक, अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे जो भुजा BC है, देख रहे हैं ना, ये इस पर लंब भी है और इसे बराबर भुजाओं में, बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक, और इसका देखिएगा ध्यान से, ये भुजा इस पर लंब भी है तो इसे बराबर भागों में बांट भी रहा है, देख रहे हैं ना। और ध्यान दीजिएगा, तो यहां से तीसरी ये भुजा हो जाएगी आपकी। ठीक, ये भुजा, ये ठीक, ये देखिएगा इससे बराबर भागों में बांट भी रही है और ये क्या है, लंब है, लंब है। तो देखिए तीनों कहाँ मिल रहे हैं, यही मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं ना। अब इसके तीनों शीर्षों से होने वाला जो वृत्त होगा खींच देंगे। जैसे यहाँ पे खींच दीजिए आप एक वृत्त, एक सर्कम सेंटर में जो वृत्त होता है त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाता है, बन गया। ठीक, बन गया ना, बन गया। अरे भाई इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप सही कर लीजिए। ठीक, यही देखना, काट रहा कि नहीं, तीनों भुजाओं को क्या बराबर भागों में बांट रहा है और तीनों भुजाओं पर लंब है जितने भी है। तो जो ये होगा यही होगा क्या, परिकेंद्र। क्या होगा, परिकेंद्र, जिस सर्कम सेंटर कहते हैं, इसे हम C दे रहे हैं नाम, क्या दे रहे हैं, C। ठीक, C। अब देखिएगा, यहां से आप पहली प्रॉपर्टी क्या निकलेगी, तो पहले आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए एक बार। लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी त्रिभुज, लिख देंगे हम यहाँ पे नोट काम दे रहे हैं, किसी
त्रिभुज किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही परिकेंद्र अर्थात सर्कम सेंटर, उसे ही परिकेंद्र कहते हैं। ठीक, ये होगा डिफिनीशन। इसके नीचे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत। आगे देखते हैं। सर्कम सेंटर हो गया। तो आगे चले प्रॉपर्टी पर है। चलिए, हेडलाइन लिया प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर। परिकेंद्र के गुण। यही कॉन्सेप्ट है, यही फार्मूला है, जो भी आप समझिए दोनों में। स्टार बना दे। ठीक, तो पहला क्या है, देखिए इसके निम्न कॉन्सेप्ट है, निम्न फार्मूला है, निम्न प्रॉपर्टीज है, यानी कई प्रॉपर्टीज है। देखिए पहला क्या है, पहला आप कहेंगे कि किसी त्रिभुज की, या कहिए कि परिकेंद्र में केंद्र से शीर्षों के बीच दूरी बराबर होती है। परिकेंद्र में केंद्र से शीर्षों के बीच दूरी बराबर होती है। अर्थात जैसे यही देखिए, ये ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लीजिए आप। जो लिखने जा रहा हूँ आप समझिए पहले। ये देख रहे हैं ना आप, ये बराबर भागों में बांट रहा है, और ये लंब भी है। क्या है? लंब भी है। ठीक, यही क्या है? परिकेंद्र है। तो यहाँ से जो ये दूरी होगी ना, ये दूरी देख रहे हैं आप, ये दूरी क्या होगी? बराबर होगी। इसी को हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। परिकेंद्र में जो दूरी होती है केंद्र से शीर्षों की दूरी, उसे हम आर कहते हैं, जिसे हम परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, सर्कम रेडियस। अरे बाबू यहाँ से समझिए, समझा दे यही दूरी यहाँ देखिएगा, ये चीज ठीक, यही। तो यहाँ से, अरे भाई केंद्र से याद डालेंगे ना, देखिए यहाँ से देखिए, इस कोने से इस प्रकार लंब डालेंगे, जिसको बराबर हम बांटते, ऐसे इधर। तो जो ये दूरी है, ये दूरी क्या होंगी? बराबर होगी। तो आपको लिखना है कि परिकेंद्र में केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरियां बराबर होती है। ठीक, अर्थात करके आप सकते हैं, इसी में अर्थात करके लिख लीजिए आप। अर्थात क्या लिखेंगे? क्या देखिए यहाँ पे सी ए या ए सी का ये देखिएगा, ए बी सी, तो आप इसे स्मॉल सी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? स्मॉल सी ले लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ए बी सी है। अब बना दे रहे हैं इसको कैपिटल, इसे कैपिटल दे रहा हूँ, इसे स्मॉल सी, इसे
स्मॉल सी कर दे रहा हूँ, ठीक ना, स्मॉल सी है याद लीजिएगा कि ए सी बराबर ए बी सॉरी बी सी ना, बी सी बराबर सी कैपिटल लिख दो पहले, ठीक। आप पी क्यू आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू आर भी कर सकते हैं, पी क्यू आर, ठीक। समझने के लिए अगर पी क्यू आर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी सी और यहाँ पर क्यू आर और आर सी, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा सुनिए ध्यान से, दूसरा लिखेंगे कि परिकेंद्र में किसी त्रिभुज के जो परिकेंद्र होता है, ठीक ना, परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। अब लिखेंगे कि परिकेंद्र बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, परिकेंद्र, फॉर्मूला ही है, परिकेंद्र बराबर होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल, यानी a इंटू बी इंटू सी अपान 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, देखिए ए के सामने वाली ए मान लीजिए, बी के सामने वाली बी मान लीजिए और सी के सामने वाली सी मान लीजिए, ठीक। ए बी सी यहाँ पर लिख लीजिए आप बगल में कि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा डेल, इसे क्या पढ़ते हैं, डेल, इसे पढ़ते हैं डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में भी इसे बताए थे, पिछले वीडियो में आपको बताए थे, ठीक ना। किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र बराबर होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए, ठीक ना। इसको आप जो है बॉक्स में बंद कर देंगे, बॉक्स में क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, ठीक। ये क्वेश्चन, तो यहाँ से परिकेंद्र बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताइए कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लगा लेंगे, ठीक। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, ये हम देखेंगे कि जो 8, 15, 17 है ये ट्रिपलेट बन रहा है, और जब ट्रिपलेट बनता है त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक ना। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट लगा देंगे। समकोण त्रिभुज का हम पीछे वीडियो में बताते हैं परिकेंद्र क्या होता है और अंतःकेंद्र क्या होता है, इसमें भी बता दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए आप पहले फॉर्मूला लगाइए, देखिएगा अगर कोई त्रिभुज समकोण है, कहेंगे ये त्रिभुज का है 8, 15, 17, ये देखिए क्या हो गया, आधार ले लीजिए या लंब ले लीजिए, ये हो जाए क्या आपका आधार, अगर ये लंब है ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, आधार लंब हो क्या कर्ण, पाइथागोरस बन जाएगा आपका। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबाई, ठीक। यहाँ से लिख लेंगे हम क्या कि डेल बराबर 1/2, आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 15, ठीक। अरे भैया यही चीज देखिएगा, यही चीज, ठीक। ये क्या है, बी है, ये क्या है, पी है, ये क्या है, एच है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे हम मान लीजिए कितना है
8 है, इसको मान लीजिए कितना 15 है, इसे ये तो एच है ही, तो यहाँ से लगाएंगे आप 2 1 के 2 2 चौके 8, 15 चौका 60, 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगाते हैं। ये हल करेंगे, मतलब इसका मान पता हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस आर इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी अपान 4 गुणे डेल। अब तीनों में गुणा कर दो, 8 गुणे 8 गुणे 15 गुणे 17 बटे 4 गुणे 60। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आर का मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। देखिए 15 1 के 15, 15 चौका 60, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, ठीक। अब 2 1 के 2, 2 दूनी 4, आया आपका 17/2। क्या आ गया? 17/2। इसे जस्ट नोट करिए आप, हो गया। चलिए यहां से आप मान निकालिए, लेकिन आप सेकंड मेथड लगाइए, सेकंड मेथड समकोण त्रिभुज। जब त्रिभुज समकोण होता है उस कंडीशन में आर क्या होता है आप बताएं, स्मॉल और कैपिटल दोनों ना। यहां से लिख लीजिए, परिकेंद्र को हम कैपिटल आर लिखते हैं, कैपिटल आर लिखते हैं, और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर जो है परिवृत्त की त्रिज्या है। इसे हम कई बार आपको बता चुके हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कम रेडियस। सर्कम सेंटर का स्थान कर देंगे सर्कम रेडियस, ठीक ना। ये देखिए एक रेडियस ही है ना, देखिए रेडियस ही भैया, त्रिज्या। ये आप देखिए आर है कैपिटल, ये भी कैपिटल आर ही है, ये भी कैपिटल आर ही है, जो ये दूरी है। परिकेंद्र में केंद्र से शीर्षों के बीच दूरी बराबर होती है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि परिकेंद्र बराबर होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो। तो ये हो गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन हम जो लिए हैं, ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो आप फॉर्मूला लगा दिए। अगर फॉर्मूला ना लगाना चाहे ये, तो अगर त्रिभुज समकोण है, ट्रिपलेट से आप पहचान गए, ट्रिपलेट क्या होता है बताए हैं, जाके देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से देखिए कहेंगे सेकंड मेथड में, जब त्रिभुज लिख लीजिए, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज लिख दें, समकोण त्रिभुज हो, तो इस कंडीशन में कैपिटल आर बराबर क्या होता है? h/2। एच क्या है? हाइपोटेनस कर्ण है। तो अब देखिएगा यही है ना, कि अब इतना लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप देखिए त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये कांसेप्ट लगाइए, अगर है तो ये कांसेप्ट लगाइए, इससे आंसर जल्दी आएगा, ठीक। आपके टाइम की बचत होगी। क्या बताइए, आर बराबर क्या हो जाएगा? एच कितना है? एच देखिए कर्ण है, एच बराबर कितना है? 17, तो 17/2, और 17/2 यानी 8.8 आ जाएगा। यही तो देखिए यहाँ भी आया 17/2। और मान आप एरिया निकाले, क्षेत्रफल, फिर तीनों भुजाओं का गुणनफल किए, इससे भाग किए तो आया, तो आप यही लगा देंगे है। और आप बताए हैं, ये देखिए पहला हो गया। दूसरा स्मॉल आर क्या है? इन रेडियस। सर क्या है? अंतः केंद्र, ठीक ना, अंतः केंद्र नहीं, हाँ ठीक। स्मॉल जो आर है वो इन रेडियस है, अंतः त्रिज्या, अंतः वृत्त की अंतः त्रिज्या, ठीक ना। किसी वृत्त की अंतः त्रिज्या स्मॉल आर, किसी वृत्त की परित्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। तो स्मॉल आर बराबर होता है P + B - H/2। बता दे रहा हूं, ये भी पिछले वीडियो में बताया। अब यहां देखिए P और B यानी 8 और 15, 8 + 15 - 17/2 सॉल्व करेंगे। बताओ 15 और 8 23 में से 17 हटा दो, कितना आएगा? 6 में 2 से भाग कर दो, 3 आ जाएगा। 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। स्मॉल आर निकले। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, देखिएगा यहीं से पूछ सकता है, कहीं से पूछ सकता है। अब स्मॉल आर इतना आ गया, आप पूछ सकता है कि
बताइए तीसरा कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना होगा, कितना होगा? कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देना, ये तो आसान ही है। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 8.8 बराबर 8×3 = 11.8। ठीक, ये देख रहे हैं ना। या अगर आपको इतना ना निकालना हो, डायरेक्ट अगर आपको पता करना हो, अगर ये ना निकालना हो तो ये डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर आपको स्मॉल आर का प्लान ना पता हो और समकोण त्रिभुज हो, और कैसा हो, त्रिभुज समकोण हो, इस कंडीशन में देखिएगा फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है। ठीक, कहाँ पर लिख दें? यहाँ पे लिखिएगा यहीं पे कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर होता है P+B/2। P+B मतलब देखिए दोनों को जोड़ दो, 15 वाट 23, 15 8 23, 23 में 2 से भाग करेंगे तो यही आएगा ना, है कि नहीं? अरे भैया वही तो आएगा, 2 और 16, ये 5 है ना, इसका मान 5 है, ध्यान दीजिएगा, भाग गलत हो गया, 2 और 16, 2 5 10, यहाँ 0.8.5 पर ये ठीक हो गया। 17 में 2 से भाग करेंगे तो 8.5 8.5 होगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर P+B देखो जोड़ दो, 13 15 और 8 23, 23 में 8 भाग कर 2 से भाग कर दो तो 11.5 आएगा ना, है आ जाएगा। तो इतना लगाइए, अगर आपको कैपिटल आर स्मॉल आर पता है दोनों जोड़ दो, नहीं पता है त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये वाला फॉर्मूला लगा दो, समझा ना। ये देखिएगा इसी में फार्मूला है, तीसरा वाला ये फार्मूला है, तीसरा फार्मूला। तो इसे आप नोट करिए। फिर इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है कहाँ पे होता है। ये एक फिक्स नहीं रहता है, त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करता है, त्रिभुज के कोण के आधार पे। ठीक, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो बताते हैं। फिर चलिए नोट करिए। अब देखिए आपको हम सर्कम सेंटर की तीसरी प्रॉपर्टी बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टी बता चुके हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है सुनिए। ठीक, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसमें 3 पार्ट हैं। क्या पार्ट है सुनिए कि परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता है, ये तो लिखा गया है, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और कोई दिक्कत ना हो, कि परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता है। परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता। परिकेंद्र त्रिभुज के कोण के आधार पर निर्भर करता है। अब कोण के आधार पर मतलब यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो कहाँ पे होगा, समकोण त्रिभुज है तो कहाँ पे होगा, अधिक कोण त्रिभुज है तो कहाँ पे होगा। ठीक, सुनिए, यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। यदि समकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होगा। यदि अधिक कोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा के नजदीक स्थित होगा। ये लिख लीजिए, याद लिखेंगे आप। पहला पार्ट कि क्या लिखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक, ये आप ले लीजिए अच्छे से। अब देखिएगा न्यून कोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश से, जिसका प्रत्येक कोण, एक कोण नहीं, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे ही न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप बनाएंगे न्यून कोण त्रिभुज, बन गया आपका क्या, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, अब देखिएगा यहां से वृत्त बनाएंगे इस टाइप का, देख रहे हैं। यही इस कंडीशन में जो केंद्र होगा हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। बस इतना जानिए। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से छोटा होता है जो कोण। दूसरा आप लिखेंगे इसमें बी पार्ट में क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज,
समकोण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण जानते हैं ना, कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हल्के मत लीजिए इसको। ठीक, अब यहाँ पे बना लीजिए आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, यही है समकोण त्रिभुज। ठीक, अब यहां से एक वृत्त बनाइए आप। वृत्त बनाना आता होगा यही चीज। ठीक, अब इसी को देखिए, अगर आप पहले जो है यही चीज, अगर आप पहले वृत्त बना लेते हैं, पहले क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। ठीक है ना, अगर आप पहले वृत्त बना लेते हैं फिर इसके अंदर बनाते हैं तो और अच्छा बनेगा, तब और अच्छा बनेगा बाबू। अगर ये समकोण है, ये चीज देख रहे हैं ना, तो हमेशा जो सेंटर होगा इसके मध्य बिंदु पर, यानी बराबर भाग में बांटेगा। यहाँ पर यह क्या है, सी है। क्या है, सी। परिकेंद्र को सी से नोट करते हैं। ये देखिएगा यहाँ से ये दूरी बराबर होगी, ये तीनों दूरियां बराबर है, और ये क्या है, आर है। टोटल क्या है, आर। परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक, दोनों वही चीज है। अगर आप पहले वृत्त गोल बनाना चाहते हैं तो पहले आप क्या बनाइए, वृत्त बना दीजिए, उसके बाद ये बना दीजिए। अब गोला प्रकार थोड़ी है एकदम गोल बन जाएगा, इसी टाइप से। ठीक, चलिए तीसरा क्या कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट यही है सी वाला, न्यून कोण। अच्छा, समकोण मतलब भैया जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। न्यून कोण हो गया अधिक कोण। लिखिए अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र तीसरी भुजा के नजदीक होता है, यानी पास में होता है, नजदीक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब न्यून कोण त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज था। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है जानते हैं आप, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक। ये क्या है, अधिक। दिख रहा है ना, ये 90 अंश ज्यादा, थोड़ा तिरछा है, इस टाइप का नहीं, एकदम सीधा नहीं है। इस टाइप में जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा आपका ग्राफ। थोड़ा सही बना लीजिएगा। देखिए हम पहले वृत्त बना दे रहा हूं। ठीक, वृत्त बन गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये चीज देख रहे हो ना, यहाँ पर ये अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, तो जो केंद्र होगा हमेशा तीसरी भुजा के क्या होगा, नजदीक होगा। तीसरी भुजा के यही न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, और अधिक कोण त्रिभुज हमेशा त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के पास होता है, नजदीक में होता है। पहला क्या था आपका कि जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र के परिकेंद्र में केंद्र से शीर्ष की बीच दूरी बराबर होती है। जो दूरी होती है उसे हम परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी कैपिटल आर से नोट करते हैं। ठीक, दूसरा था कि परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर तीनों भुजा का गुणनफल बट्टे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तीसरा ये था। इसमें 3 पार्ट है, इसे नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।